निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है मेरे दोस्त? खरीफ फसल है, खरीफ फसल के बारे में पूछा है। तो खरीफ फसल आप लोग को पता ही होगा। चलिए वैसे आप लोग को मैं बता दूं कि ध्यान रखिएगा, फसल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फसल जो होते हैं कितने होते हैं? फसल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है रबी फसल, एक होता है खरीफ फसल और एक होता है जायद फसल। तो आप लोग को क्या बताना है? खरीफ फसल बताना है। क्या बताना है? यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, खरीफ फसल। क्या? तो खरीफ फसल में कौन कौन आता है भैया? तो खरीफ फसल में आप लोग को क्या आता है? ध्यान रखिएगा, चावल, धान आता है। क्या आता है? धान। क्या? धान आता है, ठीक है। आपको कपास, बाजरा आएगा, ठीक है। ये सब क्या है? तो खरीफ फसल है। तो यहाँ पर धान नहीं ऑप्शन दिया है, तो क्या हम क्या मानेंगे? तो चावल मानेंगे। क्या मानेंगे? चावल मानेंगे। आंसर जो आप लोग को होगा यहाँ पर सी होगा। खरीफ फसल का उदाहरण कौन है आप लोग को? तो यहाँ पर चावल हो जाएगी, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर भी आप लोग को देखते चलेंगे, साथ में देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर आंसर इसका, ठीक है। बारी बारी से हम लोग सारे प्रश्न को करते चलेंगे, इसका आंसर भी देखते चलेंगे। आंसर आप लोग सी देख सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। तो कहता है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? कौन रबी फसल है? अच्छा, अभी मैं बात किया था क्या? खरीफ फसल के बारे में। अभी रबी फसल मैंने बताया कि फसल 3 प्रकार के होते हैं, एक खरीफ, रबी और जायद, ठीक है। तो यहाँ पर अभी रबी फसल के बारे में पूछा है। रबी फसल कौन है मेरे भाई? ठीक है, धान। देखिए तो धान क्या है? धान तो अभी बताएं खरीफ फसल है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद गेहूँ है, उसके बाद केला है, चाय है। तो ध्यान रखिएगा, केला चाय दोनों में से कोई नहीं होगा, ठीक है। केला चाय दोनों में से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आंसर जो होने वाला है? आंसर होने वाला है बी। क्या होने वाला है? ध्यान रखिएगा, गेहूँ। आंसर क्या होगा? गेहूं। आंसर बी हो जाएगी, ठीक है। केला भी, जो केला है, केला और आप लोग, केला तो पौधा में आ जाता है तो अलग बात ही है इसका, ठीक है। चाय जो है, चाय खरीफ फसल होता है। कौन है? खरीफ फसल है। आधार आप लोगों को खरीफ फसल यानी गेहूं जो है, विल बी द राइट आंसर बी, ठीक है। विल बी द राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए सभी को देखते चलेंगे, बारी बारी से समझते चलेंगे, जानते चलेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 देख सकते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ठीक है, निम्नलिखित राज्य में, ठीक है, कौन से है? कौन से राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार मिलता है मेरे दोस्त? वन, ठीक है। वन, जंगल सबसे अधिक, आप पेड़ पौधे सबसे अधिक कहाँ मिलते हैं? तो आप लोग को पता होगा मध्य प्रदेश में। कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश। आंसर जो आप लोग को होगा सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, ठीक है। आगे, जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो ध्यान रखिएगा, आंसर आप लोग होगा डी। क्या होगा? आंसर डी, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। बस खाली आप लोग को रिवाइज करते चलना है और कुछ भी नहीं करना है, बस मात्र सिर्फ रिवाइज करते चलना है। 5 नंबर, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? गेहूं को उत्पादन करने में जो है सबसे अग्रणीय राज्य जो है वो आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा, यूपी मिलेगा। क्या मिलेगा? यूपी, उत्तर प्रदेश मिलेगा, ठीक है। आंसर जो होगा बी हो जाएगा। बस खाली आपको रिवाइज करते चलना है, ठीक है। हमारे साथ में आप लोग बस देखते चलना है, खाली जो भी हो आप लोग को बस, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? चावल के उत्पादन में पूछा है, ठीक है। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। एक ऑप्शन आप लोग को नीचे मिलेगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल है। नीचे क्या है? पश्चिम बंगाल है। नीचे क्या है? पश्चिम बंगाल। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। डी नंबर में क्या है? पश्चिम बंगाल है, ठीक है। वेस्ट बंगाल, ठीक है। क्या? वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर जो आंसर होगा मेरे दोस्त वो वेस्ट बंगाल ही होगा, यानी आंसर जो होगा डी होगा। चावल का उत्पादन करने में सबसे अग्रणीय राज्य जो कौन है? वो आप लोग को वेस्ट बंगाल है। कौन है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है। जल्दी से बताइए आप लोग, कितने स्टूडेंट हैं जो इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। आंसर आप लोग देखते चलिएगा भाई, ठीक है। आंसर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आप लोग को आंसर देखते चलना है। 7 नंबर के देखते हैं। निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? शीतकालीन, ठीक है। शीतकालीन यानी कह सकते हैं हम लोग शीतकालीन का हो तो, ठीक है, जो दिसंबर से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो दिसंबर से ठीक है मार्च के बीच में जो भी फसल लगते हैं वो शीतकालीन होते हैं, ठीक है, शीतकालीन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। आप लोग को यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? तो यहाँ पर चावल तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये आप लोगों को खरीफ फसल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्याज भी नहीं होगी, ठीक है। गेहूं यहाँ पर आंसर होगा। क्या आंसर होगा? सी, शीतकालीन। देखिए नवंबर दिसंबर में, ठीक है, नवंबर दिसंबर जो होता है महीना उसमें क्या बुनाता है? तो आप लोग को गेहूं बुनाता है, यानी आंसर यहाँ पर आप लोग को होगा सी, शीतकालीन फसल गेहूं को ही कहते हैं, ठीक है। चलिए सी आंसर, राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें 8 नंबर में, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? चाय का, ठीक है, चाय का प्रमुख उत्पादक के बारे में पूछा है आपको। तो चाय के प्रमुख उत्पादक के बारे में बता दें हम, तो चाय में सबसे अधिक आगे उगाने वाला राज्य है असम। कौन है? असम। आप लोग बहुत 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 बार इसको पढ़े होंगे, आप लोग को असम। आंसर जो होगा सी होगा, ठीक है। चाय को उत्पादन करने में सबसे अगला राज्य कौन है? तो असम है। आंसर हो जाएगा सी, विल बी द राइट आंसर, ठीक है।
चलिए आगे, बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोग को 8 नंबर VVI प्रश्न, सॉरी 9 नंबर, ठीक है, VVI प्रश्न आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्रश्न आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, कहवा का सबसे अधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? कहवा, कहवा कॉफ़ी, कहवा से कॉफ़ी बनाया जाता है, ठीक है। तो ये किस राज्य में होता है? तो ध्यान रखिएगा, क से कहवा और क से कर्नाटक, क से कहवा और क से कर्नाटक। आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? बी, कर्नाटका में है, ठीक है। सबसे अधिक कर्नाटका में उगाया जाता है। चलिए 10 नंबर प्रश्न पर चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र जो है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र जो है किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? वो आप लोग को कपास के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? कपास के लिए। अगर कपास नहीं होता तो प्याज देता, तो प्याज, ठीक है, प्याज मार दीजिएगा वहाँ पर, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर कपास है तो कपास मारेंगे। आंसर जो होगा क्या होगा? बी हो जाएगी, बिल विद राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में सबसे अधिक गन्ना जो होती है उत्तर प्रदेश में ही होता है। आंसर ए, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा, बिल विद राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं 12 नंबर पे। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है भाई? मूंगफली को उत्पादन करने में सबसे अग्रणी राज्य कौन है भाई? ठीक है, तो आंसर इसका आप लोग को पता होगा, गुजरात। कौन? गुजरात। आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, आंसर गुजरात, ठीक है। गुजरात कपास के लिए भी सबसे अग्रणी राज्य है, कपास, ठीक है। कपास उगाने के लिए, ठीक है, कपास उगाने के लिए गुजरात भी आता है, और एक मूंगफली के लिए, ठीक है। अभी कपास वाला क्वेश्चन में हम क्या कराएं कि महाराष्ट्र, हाँ ध्यान रखिएगा, पहला नंबर पे है, पहला नंबर पे आप लोग को गुजरात मिलेगा कपास में, ठीक है। कपास में पहला नंबर पर कौन मिलेगा? तो आपको गुजरात, और दूसरा नंबर महाराष्ट्र मिलता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर वो उसमें महाराष्ट्र हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर अगली राज्य पूछे कपास में ना, तो आप लोग को सीधे सीधे बताना है क्या, ठीक है, तो आप लोग को गुजरात बताना है, ठीक है। अभी इसका आंसर क्या होने वाला है? तो अभी आंसर सी होने वाला है, देख सकते हैं आप लोग, आंसर सी, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? दक्षिण भारत में पूछा है भाई, दक्षिण भारत पूछे भी तो, अभी उत्तर भारत में पूछा था तो उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत में पूछे तो आप लोग को महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। आंसर जो होगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें तो आगे प्रश्न संख्या कहता है 14 नंबर, भाई कि भारत की कितने आबादी कृषि कार्यों में जुड़े हैं? भारत की कितने आबादी जो है वो कृषि कार्यों में जुड़े हैं? वो आप लोग का आंसर जो होगा 2/3, 2/3 जो प्रतिशत जो है व्यक्ति हैं वो कृषि कार्य में लगे हैं। इसी नहीं भारत को हम लोग कृषि प्रधान देश कहते हैं। आपको पता होगा भारत को कृषि प्रधान देश कहते हैं, ध्यान रखिएगा। एक दुख होती है बताते हैं हमें कि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन आप लोग हर समय सुनिएगा यहाँ पर कि जो भारत है, भारत गेहूँ रूस से ला रहा है, तो आप लोग को चीनी चाइना से ला रहा है। इस प्रकार की बहुत तरह की समस्या है, फिर भी भारत कृषि प्रधान देश है। हम लोग को तो मतलब क्या ही कह सकते हैं, हम लोग को तो लाज ही लाना चाहिए कि मतलब भारत को कृषि प्रधान देश कहने में, ठीक है। चलिए 15 नंबर पर देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? कौन जो है वो कृषि के प्रभावित नहीं कर रहा है? प्रभावित का मतलब अपना और नहीं खींच रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जनसंख्या जो है, जनसंख्या नहीं है। क्या? जनसंख्या नहीं है। बाकी नमी, तापमान, मृदा, तीनों क्या से है? कृषि से ही संबंधित है, लेकिन जनसंख्या कोई मतलब नहीं है। आंसर जो होगा सी हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, 16 नंबर देखेंगे, पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना डिग्री तापमान चाहिए? आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पौधे का अंकुरण, कोई भी बीज को अंकुरने के लिए कितना डिग्री तापमान चाहिए? तो 6 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, 6 डिग्री टेम्परेचर। आंसर जो हो जाएगा आप लोग को डी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, देख सकते हैं। रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो आप लोग को केरल में। कहाँ में? केरल में। आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी चलते हैं आप लोग को, ठीक है, ताकि आप लोग जल्दी जल्दी इस चीज़ को देख लें, ठीक है। आगे बात करते हैं। पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, इसको भी आप लोग ना लिख लीजिएगा, VVI कर दीजिएगा, ठीक है। VVI प्रश्न ये भी है आप लोग को, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, दहिया, झूम, दीपा, या एक ऑप्शन आप लोग को नीचे मिलेगा, वो ऑप्शन क्या है? खील। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भाई? 18 नंबर का प्रश्न जो होगा ना मेरे दोस्तों, बी हो जाएगा। झूम खेती कहा जाता है पूर्वोत्तर भारत में, स्थानांतरित खेती को क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। आंसर जो आप लोग को होगा बी हो जाएगा, आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। देखते चलिएगा, बस आप लोग खाली देखते चलना है, ठीक है। चलिए 19 नंबर, झारखंड में
स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? ठीक है, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, उसे कहते हैं कुरबा। क्या कहते हैं? कुरबा। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न 20 नंबर को पता है कि भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? ठीक है, कितना हेक्टेयर है? ठीक है, तो आप लोग का जो आंसर यहाँ पर होगा मेरे दोस्त 14 करोड़, 14 लाख नहीं, 14 करोड़ हेक्टेयर। क्या? 14 करोड़ हेक्टेयर। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी चलते हैं, आप लोग के सामने टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है? पंजाब में कितना प्रतिशत जो भूमि है वो कृषित है? तो ध्यान रखिएगा, आप लोग को मैं बता दूं कि 84% जो है आप लोग को वहाँ में ना भूमि जो है कृषित है। ठीक है, कृषित है। आंसर जो होगा बी हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए ठीक है, आगे बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं 22 नंबर पर कहते हैं निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल नहीं है मेरे दोस्त, तो खरीफ फसल नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए, धान खरीफ फसल है। ठीक है, मूंगफली खरीफ फसल, कपास खरीफ फसल, यानी गेहूं जो है वो नहीं है। गेहूं जो है वो नहीं। आंसर जो हो जाएगा आप लोग को बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। उसमें कहता है आगे, ठीक है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? अभी रबी फसल नहीं पूछा है। तो देखिए, गेहूं रबी फसल है। ठीक है, चना रबी फसल है, मकई, ठीक है, मकई नहीं है, सरसों रबी फसल, यानी आंसर जो होगा आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? धान की एक फसल नहीं है, ध्यान रखिएगा। धान का फसल का भी अलग अलग नाम होते हैं, जैसे अमन। अमन क्या है? धान की फसलें हैं। ठीक है, आस क्या है? धान की फसलें हैं। एक नीचे और ऑप्शन है बोरो। क्या है? बोरो। बोरो भी क्या है? ये धान की फसलें हैं। लेकिन एक बात बताएं, हम आंसर जो यहाँ पर होगा बी होगा। सुमन जो है, ठीक है, क्या? सुमन जो है, सुमन धान की फसलें नहीं है। आंसर जो आप लोग को होने वाला है वो बी होगा। 24 के बी आप लोग आंसर देख सकते हैं। नंबर 25 पे बात करेंगे। कहता है कि बिहार में बहुफसलीय भूमि का प्रतिशत कितना है? बहुफसलीय भूमि का प्रतिशत कितना है? तो ध्यान रखिएगा, 25 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा वो बी आंसर होगी। कितना? 62 पॉइंट, ठीक है, 62.65, 62.65 आंसर क्या होगी? बी होगा। ठीक है, और इसका आंसर आप लोग को इधर देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा? देखो यहाँ पर मिलेगा आंसर आप लोग को देखने के लिए। ठीक है, इनमें कौन रबी फसल है? देखिए, जूट नहीं है, रबी फसल है। गन्ना नहीं है। ठीक है, मकई जो है वो नहीं है, ये सब नहीं है। यानी जौ जो है, जौ क्या है? तो आप लोग को पता होगा रबी फसल। आंसर जो होगा सी हो जाएगी। ठीक है, चलिए 27 नंबर पे बात कर लेते हैं। 27 नंबर में देखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न वीवीआई। ठीक है, देखिए यहाँ पर वीवीआई प्रश्न आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, क्या वीवीआई कैसे हो सकता है। देखिए, तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तरबूज, बिहार में सबसे अधिक जो तरबूज उगाया जाता है वो भागलपुर में। कहाँ में? भागलपुर। जो आंसर है वो बी हो जाएगी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के सामने है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया। बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? बिहार में जो है ना वर्षा ऋतु कब होती है? ऑप्शन आप लोग यहाँ पर जल्दी से बताएंगे ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन आप लोग के सामने है, तो ध्यान रखिएगा। बिहार में जो है ना, बिहार में जून से सितंबर तक, कहाँ तक? जून से सितंबर तक ना यहाँ पर बारिश होती है। जून से सितंबर, आंसर जो होगा वो ये हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न पर बात करेंगे। तो कहता है कि बिहार में वर्षा का सामान्य औसत कितना है? बिहार में वर्षा का सामान्य औसत कितना है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ ना 120 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर से बारिश होती है, यानी 120। आंसर जो होगा वो बी हो जाएगी। क्या होगी? आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे, बिहार, ध्यान रखिए 30 नंबर, बहुत अच्छा। बिहार की आकृति कैसी है? बिहार की आकृति कैसा है? ठीक है, बिहार की आकृति आप लोग को पता होगा चतुर्भुजकार है। क्या? चतुर्भुजकार है। आंसर जो होगा इसका भी बी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर बात करेंगे। बहुत अच्छा आप लोग को है। कहता है कि बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है? देखिए, हिमालय का ना मोटा तौर पर 4 श्रेणी में बांटा गया है। क्या? 4 श्रेणी में बांटा गया है, जिसमें सबसे निचला श्रेणी जो है क्या है? शिवालिक श्रेणी है। क्या है? शिवालिक श्रेणी। और बिहार में जो है शिवालिक श्रेणी यहाँ पर मिलता है। ध्यान रखिएगा, क्या है? शिवालिक श्रेणी जो है आप लोग को क्या है यहाँ पर मिलती है। आंसर जो होगा वो डी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 32 नंबर, बिहार के
मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार तो बहित मिट्टी पाई जाती है। आंसर जो होगा इसका भी वो बी मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 33 नंबर, बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है? बिहार में जल का उपयोग जो होता है किस काम में होता है? तो ऑप्शन आप लोग को यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ए सिंचाई के लिए, बस सिंचाई ही होगा। आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस ना आप लोग खाली रिवाइज करते चलिए, आप लोग को और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, 34 नंबर, बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? बिहार में कितना भूमि है जो कृषि के अंतर्गत आता है? तो मैं इसके बारे में अगला बार में भी बात किए थे कि कितना 3/4, कितना 3/4 जो यहाँ पर है भूमि है, 3/4 क्या है, कृषि कार्य के लिए यहाँ पर प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, आंसर बी देखने को मिलेगा आप लोग को। 35 नंबर देखेंगे। ठीक है, बिहार में मकई का सर्वप्रमुख, ठीक है, सर्वप्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, मकई के उत्पादन करने में कोसी तट है। कौन है? कोसी तट आप लोग को मिलेगा। ठीक है, कोसी नदी के किनारे सबसे अधिक मकई उगाया जाता है। ठीक है, पटना वाला उधर जो दियरा क्षेत्र होता है ना, उस समय उधर क्या उगती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मकई उगाया जाता है। 36 नंबर पर बात कर लेते हैं। 36 नंबर बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है? बिहार में धान की उत्पादकता क्षमता कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 1287 किलोमीटर हेक्टेयर की यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर होती है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से है, दशमलव नहीं है बल्कि 1000 है, 1200 है, 587 किलोग्राम, ठीक है, हेक्टेयर यहाँ पर की जाती है। आंसर जो होगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात कहता है 37 नंबर, बिहार में कुल पशुधन कितनी है? बिहार में कुल पशुधन कितने हैं? तो ध्यान रखिएगा ये आंसर जो होगा आप लोग को ये हो जाएगा 407.83 लाख। ठीक है, 83 लाख। ठीक है, आंसर ये हो जाएगी। चलिए ये प्रश्न, गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गंडक परियोजना, ठीक है, बिहार के उत्तरी में बहने वाली नदियां हैं गंडक। ठीक है, और गंडक किस लिए बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा वो सिंचाई के लिए बनाया गया। क्या बनाया गया है? सिंचाई परियोजना के लिए बनाया गया है। तो आंसर जो यहाँ पर होगा बी हो जाएगा। क्या होगा? बी होगा। ठीक है, 39 नंबर देखते हैं। राज्य के किस क्षेत्र में थार जनजाति पाई जाती है? थार जनजाति, थारू माफ कीजिएगा, थार नहीं, थारू जनजाति है। क्या है? थारू जनजाति पाई जाती है बिहार के किस क्षेत्र में? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन आप लोग का है उत्तर पश्चिम। क्या? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो है ना क्या पाया जाता है? थारू जनजाति पाई जाती है। आंसर जो होगा डी हो जाएगा। 40 नंबर लास्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। ठीक है, देख सकते हैं। चलिए बताएंगे, किस स्थान के निकट गंगा एकंक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? देखिए बिहार में गंगा आती है, आने के बाद कहाँ से जो है, ठीक है, कहाँ से गंगा जो है वो कहाँ साउथ की ओर मुड़ जाती है। कहाँ की ओर मुड़ जाती है? साउथ की ओर, यानी दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। कहाँ से? तो ध्यान रखिएगा और आप लोग का आंसर जो होगा डी होगा। क्या? राजमहल की पहाड़ियाँ से गंगा जो है वो दक्षिण की मोड़ ले लेती है। ठीक है, दक्षिण की मोड़ ले लेती है। तो चलिए ये रहा आप लोग को 40 प्रश्न। ठीक है, सोशल साइंस के टोटल 40 प्रश्न केवल चैप्टर नंबर 5 बिहार कृषि से रहा। क्या? बिहार कृषि से रहा। किससे रहा? तो बिहार कृषि से रहा। अब आप लोग को अगर इसमें से कोई भी प्रश्न पूछे तो मैं आशा करूंगा कि आप सब इसको जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर ऐसे ही वीडियो के साथ में। अभी इतना ही। जय हिंद।